इस वीडियो में हम अपना स्टोर डिजाइन करना सीखेंगे, वो भी अपने स्मार्टफोन से। और बिल्कुल इजी है। और ऐसा स्टोर मैंने बहुत कम देखा होगा, शायद आपने भी ना देखा हो, जिस स्टोर में टॉप बार में आप देख सकते हैं डार्क मोड का स्विच है। जैसे ही हमारा कस्टमर इसको ऑन करेगा तो सारे स्टोर का कलर ब्लैक हो जाएगा। तो अक्सर हमारे कस्टमर रात के टाइम स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो उनके लिए काफी कन्वीनियंट रहेगा। इसके बाद आप इसके टॉप बार में देख सकते हैं सारे ही ऑप्शन हमारा कस्टमर देख सकता है, जिसमें कंपेयर का ऑप्शन भी शामिल है। और इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये प्रोडक्ट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बटन है, व्यू मोर प्रोडक्ट, अगर हमारा कस्टमर इस पे क्लिक करता है तो नेक्स्ट प्रोडक्ट नजर आ जाएंगे। यानी कि हमारे एक ही होम पेज पर हमारे कस्टमर को सारे प्रोडक्ट नजर आ जाएंगे। इसके बाद प्रोडक्ट पे अगर हम थोड़ी देर स्टे करते हैं या टच करते हैं तो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन और ऐड टू विश लिस्ट का ऑप्शन आ जाता है। अब मैं प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ। प्रोडक्ट ओपन होने के बाद भी आपके सामने इंटरफेस, अगर मैं इसके ऊपर चेकिंग करने लगता हूँ तो ये देखिए जूम आउट अपने आप हो रहा है और पिक्चर को हम बड़ा करके भी देख सकते हैं। ये मैं आपको अपने स्टोर का व्यू करवा रहा हूँ। बिल्कुल आपने भी अपना स्टोर ऐसे ही ओपन करना है, वो भी चंद क्लिक्स पर। अब इसको स्क्रॉल डाउन किया मैंने और यहाँ पे प्रोडक्ट अगर हमारा कस्टमर चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करने के लिए तो ये शेयर बटन भी है। इसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन और इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट आ गया उसके रिलेटेड। तो ये साइड पे एक बटन है, इस पे दबाएगा तो कस्टमर हमारा टॉप पे चला जाएगा। और इसके मैं डार्क मोड को ऑफ करता हूँ। सबसे पहले डार्क मोड को ऑफ किया तो इस तरह का इंटरफेस है। तो सबसे एंड पे हमारा ये ब्लैक कलर में है फुटर पार्ट, इसमें आप देख सकते हैं हमारे सारे सोशल मीडिया हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स अपने स्टोर के साथ अटैच करें, ताकि हमारा कस्टमर हमें अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके और हम पर बिलीव करे। तो इसमें आप व्हाट्सएप भी देख सकते हैं। अब साइड बार को ओपन करते हैं। साइड बार के ओपन में आपको भी पता चल रहा है कि सारे सोशल मीडिया हमारे यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं, ताकि हमारा कस्टमर जल्दी से जल्दी हमसे कांटेक्ट कर सके। इसके बाद मैंने काफी शॉपिफाई स्टोर देखे हैं जिनके साइड बार में पूरे फीचर ही नहीं होते, जिस तरह के होम पेज, माय अकाउंट। अगर हमारा कस्टमर माय अकाउंट पे क्लिक करता है तो वो अपने अकाउंट में डिटेल्स देख सकता है, अपने पासवर्ड को चेंज कर सकता है, लॉग इन कर सकता है हमारे पास। बगैर लॉग इन किए भी कस्टमर हमें ऑर्डर कर सकता है इसमें। और ये जो स्टोर है इसको आप शॉपिफाई स्टोर कह लो, वूकॉमर्स स्टोर कह लो। तो ये एक स्टोर है और ये स्टोर मैंने जो आपको डिजाइन करना सिखाना है बिल्कुल इजी। कुछ सोशल मीडिया पर्सन आपको बहुत सिखाते हैं कि यहाँ क्लिक करें वहां क्लिक करें, सारा सारा दिन क्लिक करवा करवा के फिर भी ऐसा स्टोर डिजाइन करना नहीं बता सकते वो, और ना ही अभी तक किसी ने बताया। तो स्क्रॉल डाउन जैसे ही हम करते हैं तो चेकआउट, कंपेयर कंपेयर का ऑप्शन भी है हमारे पास, ऑल प्रोडक्ट, विश लिस्ट, कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस। अब देखिए कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस का भी पेज अक्सर मैंने शॉपिफाई स्टोर्स में देखा होता ही नहीं है। और ये बहुत ईजी होगा। आप समझेंगे कि इतने ज्यादा ऑप्शन है तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल होगा, नहीं, बिल्कुल ईजी। और अपने स्मार्टफोन से हम इसको रेडी करेंगे। तो ये हो गया स्टोर का रिव्यू। ये तो मैंने स्टोर को किया हुआ है डिजाइन, इसलिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस है। तो जब आप फर्स्ट टाइम होस्टिंग बाय करते हो, किसी भी कंपनी से बाय करते हो, होस्टिंगर से, गोडेडी से, नेमचीप से, आईनॉस से या टूफ्लिप.com से, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस नहीं आता। तो ऐसा इंटरफेस लेने के लिए हम एक खरीदेंगे पेड थीम, बल्कि हमारे पास ये थीम पड़ा है फ्री में, क्योंकि 2024 है इस टाइम और हैकिंग का काम भी बहुत अच्छा है। तो हैकिंग किया हुआ थीम हम इसमें इंस्टॉल करें, हमें मेहनत ना करनी पड़े। ये थीम और प्लगइन आपने सबसे पहले डाउनलोड करना है अपने स्मार्टफोन में। तो वो कैसे करना है, आपने जाना है adam.tooflip.com पर, गूगल क्रोम में आपने ओपन करना है मेरा वेबसाइट। उसके बाद आप सर्च बार में ये कोड एंटर करोगे, आपके सामने ये पोस्ट आ जाएगा, इसको ओपन कर लेना। स्क्रॉल डाउन करना है तो डाउनलोड का बटन होगा। जैसे आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करोगे, अगर आपके पास गूगल ड्राइव स्मार्टफोन में इंस्टॉल नहीं होगा तो आपके सामने डाउनलोड एनीवी का ऑप्शन आएगा। आप इसको क्लिक करोगे तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपके गूगल क्रोम ब्राउजर में ही आपको पता चलेगा कि डाउनलोडिंग हो रही है। और अगर आपके स्मार्टफोन में गूगल ड्राइव इंस्टॉल है तो जब आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, अपने गूगल ड्राइव को ओपन करना और उसमें देखना है आपको कोई इंडिकेशन शो होगा कि आपके पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि आपके गूगल क्रोम में आपको कोई ऑप्शन नजर नहीं आएगा। तो इस वजह से कुछ मेरे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब आपकी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाए आपके गूगल ड्राइव में, तो उसके बाद आप मजीद उस पर क्लिक करके उसको अपने डिवाइस के फाइल मैनेजर में डाउनलोड कर लोगे। तो ये हो गया सिंपल सा प्रोसीजर। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि शुरू से हम इस स्टोर को कैसे डिजाइन करेंगे। आप इस स्टोर में ये भी देख सकते हो कि न्यू अराइवल, फीचर्ड प्रोडक्ट। अब फीचर वो होते हैं जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होते हैं, जिन प्रोडक्ट पे आप राइट या टिक मार्क लगा दोगे वो यहाँ पर शो होंगे। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे ना इस स्टोर में इस टाइम आ रहा है एक सेक्शन, तो ये सेक्शन दो हो जाए और एक सेक्शन हो जाए हमारा ये फीचर्ड वाला और एक हो जाए न्यू अराइवल वाला। बाकियों को हम डिलीट कर देंगे। और साइड बार में मैं आपको बता दूं, ये सोशल मीडिया जरूरी नहीं है कि सारे ही अटैच करें। जिसको नहीं आपने करना आप ना करो, और इनमें किसी सोशल मीडिया का आपने अगर इजाफा करना है तो वो भी आप कर सकते हो। बहुत ईजी होगा, कुछ मुश्किल नहीं होगा।
अब मैं अपने स्टोर की वर्डप्रेस होस्टिंग को रीसेट करवाने लगा हूँ ताकि शुरू से आपको सिखाऊं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपना सिस्टम शुरू करने लगे हैं। इस टाइम मैंने अपनी वर्डप्रेस होस्टिंग को रिफ्रेश करवाया ताकि आपको मैं शुरू से सिखा सकूं। आप किसी भी कंपनी से जब होस्टिंग बाय करते हो तो आपको जब डोमेन अटैच हो जाती है तो फिर इस तरह का इंटरफेस होता है, बिल्कुल सिंपल वाला, जो कि वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट इंटरफेस है। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं डोमेन। डोमेन कह लें या अपने स्टोर का इसको लिंक कह लें। अगर कोई भी कस्टमर मेरे इस स्टोर को सर्च करेगा test.2flip.com तो डायरेक्ट मेरा स्टोर ओपन होगा। तो टेस्ट की जगह आपके स्टोर का नेम आएगा, कुछ भी होगा। अगर आपने गूगल एडसेंस से अप्रूव करवाना है तो आप टू फ्लिप से जब होस्टिंग लोगे तो उन्हीं की सब डोमेन लेना ताकि इजीली अप्रूव हो जाए। और अगर आप नई डोमेन खरीदोगे, कोई भी खरीद सकते हो आप, तो उसमें आपको गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेने में मुश्किल होगा और मेरी टीम को भी मुश्किल होगा, उसमें आपका टाइम भी काफी वेस्ट हो सकता है। तो दूसरा फायदा सब डोमेन का हमें ये है कि हर साल हमें डोमेन का खर्चा नहीं पे करना पड़ेगा। समटाइम कुछ कंपनीज फर्स्ट ईयर के लिए जब आप होस्टिंग लेते हैं तो डोमेन 1 ईयर के लिए फ्री दे देते हैं, तो अगले साल वो डोमेन के चार्जेस भी आपको ऐड कर देते हैं। तो एक वो मार्केट पॉलिसी खेलते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर आपको पैसे ज्यादा पड़े। अगर हम टू फ्लिप से ही होस्टिंग लेते हैं तो नेक्स्ट ईयर भी हमें इतने ही पैसे देने, यानी कि 4200। तो अगर हमारे पास कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो फिर हम अपने बैंडविड्थ को ज्यादा करेंगे। जैसे कि हमारे पास 50,000 से ज्यादा कस्टमर आने शुरू हो जाते हैं तो फिर हमारे पास ऑटोमेटिक प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा, अर्निंग भी ज्यादा आएगी। तो फिर हम अपने स्टोर को अपग्रेड करते जाएंगे। तो फिलहाल स्टार्टिंग पैकेज बिल्कुल ठीक है, क्योंकि किसी भी वॉरियर ने जब स्टार्ट करना है तो उसके पास इतने ज्यादा व्यूज नहीं आने, इतने ज्यादा कस्टमर नहीं आने, मुश्किल होती है हर काम को स्टार्ट करने में। तो शुरू के लिए बिल्कुल ये ठीक है। जैसे कि आप शुरू वाला पैकेज लेते हो शॉपिफाई का $25 वाला, तो समझ लें कि ये वही पैकेज है। तो अब आप में से कुछ मेरे स्टूडेंट्स कहेंगे कि हम $1 में 3 मंथ वाला लेते हैं तो फिर हर 3 महीने बाद रिफ्रेश करेंगे, तो देखो उसका फायदा ही नहीं है। जैसे आप 3 महीने बाद अपने स्टोर को रिफ्रेश करते हो ना, तो जो थोड़ी बहुत उसकी ऐसी हुई होती है वो ऐसी खत्म हो जाती है। और अगर आप अपने स्टोर पे साल 2 साल मेहनत करते हो लगातार, तो ऑटोमेटिक उसकी ऐसी हो जाती है। ऐसी का मतलब ये है कि इस टाइम आप कोई स्मार्टफोन लेने की कोशिश करते हो तो किसी भी स्मार्टफोन का जब नाम लिखते हो गूगल पे तो ऑटोमेटिक उसके रिजल्ट्स में नीचे आ जाता है प्राइस हो या कोई भी अच्छी सी डॉट कॉम्स आ जाती है। उसके बाद अगर आप किसी स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन देखना चाहते हो तो जैसे ही स्पेसिफिकेशन के बारे में सर्च करते हो किसी स्मार्टफोन के गूगल क्रोम में या किसी भी इंटरनेट ब्राउजर में, तो उसके नीचे आपको रिजल्ट्स आएंगे वट मोबाइल या जीएसएम अरीना। तो ये तभी मुमकिन है जब आप एक स्टोर पे अच्छे तरीके से वर्किंग करोगे। तो इस टाइम test.2flip.com आपके सामने है। तो मेरे कस्टमर जब ज्यादा आएंगे इस पे तो इसकी भी ऑटोमेटिक ऐसी हो जाएगी। तो गूगल पे अगर कोई लिखेगा ना टेस्ट, तो ये वाला स्टोर आएगा। यानी कि हमारे आगे 2flip.com नहीं भी लिखता ना तब भी हमारा स्टोर आएगा। तो जैसे हम इसको डायल करेंगे तो हमारे स्टोर का ऐसा इंटरफेस आएगा। और अगर हमने अपने एडमिन पैनल को लॉग इन करना है, जहां से हम इसमें चेंजिंग्स करेंगे, इसमें हमने अपने थीम को इंस्टॉल करना है और अपने सारे प्रोडक्ट्स को लगाना है, तो उसका क्या तरीकाकार होगा। तो हम अपने इंटरनेट ब्राउजर में लिखेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने जो भी काम करना है गूगल क्रोम में करो ताकि आपको ईजी रहे। तो यहाँ पर आप टॉप बार में लिखोगे आपका जो भी नेम होगा, उसके आगे स्लैश डाल के आपने लिखना है WP-admin। तो जैसे आप इंटर करोगे तो आपके सामने वर्डप्रेस लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना लॉगिन डिटेल डालूंगा, तो लॉगिन करूंगा तो इसको पता चल जाएगा कि मैं मालिक हूँ, किसी और को तो लॉगिन नहीं ना देगा। तो आपने होस्टिंग कंपनी से डायरेक्ट भी बाय कर सकते हो टूफ्लिप.com से। जैसे कि आप उनके व्हाट्सएप पर जाओ, उन्हें कहोगे हमें होस्टिंग चाहिए, तो आपसे पूछेंगे आपके स्टोर का नेम क्या है और आपका ईमेल और आपका पासवर्ड। तो आप अपना एक ईमेल और एक पासवर्ड उनको सेंड करोगे और अपने स्टोर का नाम बताओगे तो वो आपको होस्टिंग दे देंगे। इसी तरह आप किसी और कंपनी से होस्टिंग लेते हो तो वहां पे आप हर कंपनी का थोड़ा थोड़ा अलग प्रोसीजर है। तो कुछ कंपनीज में जो डोमेन है वो भी बाद में कनेक्ट करनी पड़ती है। तो मैं आपको वो तरीका सिखा रहा हूँ जो सबसे ज्यादा इजी है, ताकि आप आसानी से सब कुछ कर लो। क्योंकि ये कंपनी आपको टोटल डोमेन वगैरह कनेक्ट करके, एसएसएल अटैच करके, सब कुछ करके बिल्कुल ऐसा इंटरफेस देगी जैसा कि आपके सामने है। तो इसके आगे जो स्टेप्स हैं वो बहुत ईजी हैं। तो अब मैं इसको पहले करूंगा लॉगिन। मैंने कर लिया इसको लॉगिन। तो मैंने अपनी आसानी के लिए क्या सिस्टम किया है कि मैंने दो टैब ओपन किए हैं। एक में किया है एडमन और दूसरी साइड पे किया है अपना शॉप, ताकि मुझे साथ साथ पता चलता जाए मेरे स्टोर में क्या क्या चेंजिंग्स हो रहे हैं। तो अब मैं इसको करूंगा रिफ्रेश। तो एक्स्ट्रा ऊपर बार शो होगी आपको, ऊपर एक्स्ट्रा बार शो होती है, ये हमारे कस्टमर को शो नहीं होगी। तो इस चीज की आपने फिक्र नहीं करनी। तो अपने एडमिन की साइड पे जाते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने थीम को इंस्टॉल करना है बगैर सोचे समझे। अपीयरेंस पे क्लिक करना है, थीम पर क्लिक करना है, ऐड न्यू थीम पर क्लिक करना है।
अपलोड थीम पर क्लिक करना है और चूज फाइल पे हमने सेलेक्ट करना है अपने फाइल मैनेजर में से जो हमने थीम डाउनलोड किया था, जो मैंने आपको पहले बताया था। थीम डाउनलोड करने का फायदा ये है, ये थीम की कीमत मेरे ख्याल में $57 है, जो कि आपको फ्री मिलने वाला है। प्रीमियम थीम लेने से ये होता है कि हमें मेहनत कम करनी पड़ती है, ऑटोमेटिक हर चीज सेट हो जाती है। तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ये थीम है। थीम सेलेक्ट होने के बाद हमने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। अब हम वेट करेंगे जब तक अगला इंटरफेस हमारे सामने ओपन ना हो। आप टॉप पे देख सकते हो ये लेवल चल रहा है, ऑटोमेटिक ये फुल होगा। इस दौरान हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन ऑफ नहीं होनी चाहिए और आपने मेक श्योर करना है कि आपके जो इंटरनेट कनेक्शन है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आपके घर में जिस जगह पे इंटरनेट कनेक्शन ठीक आता है आपने पहले वहां जाना है और अपने स्मार्टफोन की सेटिंग ओपन करके उसके डिस्प्ले के सेक्शन को ओपन करके आपने अपने स्क्रीन टाइम 10 मिनट्स वाला सेलेक्ट कर लेना, ताकि 10 मिनट्स तक आपके स्मार्टफोन की लाइट ऑफ ना हो, क्योंकि इस दौरान अगर लाइट ऑफ होगी या इंटरनेट कनेक्शन लूज होगा तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। इस दौरान आपने किसी भी बटन पे क्लिक नहीं करना ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो नेक्स्ट इंटरफेस ऑटोमेटिक आपके सामने आएगा, आपने एक्टिवेट बटन पे क्लिक कर देना है। स्क्रॉल डाउन करना है तो सबसे पहला स्टेप है प्लग इन इंस्टॉल का, तो प्लग इन इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। फिर स्क्रॉल डाउन, इसमें से हम ये वाला प्लग इन सेलेक्ट करेंगे, ये वाला प्लग इन सेलेक्ट करेंगे, ये वाला करेंगे और ये वाला करेंगे। बाकी किसी की हमें जरूरत नहीं है। जितने कम हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे उतना हमारा स्टोर तेजी से वर्क करेगा और हमें बाकी फजूल प्लगइन्स की जरूरत भी नहीं है। तो नीचे वाले सेक्शन पे हम कमांड देंगे इसको इंस्टॉल और अप्लाई। जब तक अगला इंटरफेस नहीं आएगा हमने कुछ नहीं करना। थोड़ा स्लो हो सकता है अगर इंटरनेट आपका स्लो होगा, आपके डिवाइस पे भी डिपेंड करता है आपका डिवाइस कितना तेज है। प्लगइन इंस्टॉल हो गए हैं। अब साइड बार को देखते हैं, हमारे पास एक एक्स्ट्रा पेज ओपन हो गया है क्योंकि हमने दो पेज ओपन किए थे। एक हमारा था एडमन, तो एडमन के बीच में जब हमने प्लग इन वाले सेक्शन पे क्लिक किया तो इसने हमें एक्स्ट्रा कर दिया था ऑप्शन। तो हम इसको कर देंगे क्रॉस ताकि हमें दोबारा से कंफ्यूजन ना हो। तो फिर से हम अपने शॉप को देखते हैं तो क्या चेंजिंग आई है इसमें। चेंजिंग्स तो आ गए मगर हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये चेंजिंग्स नहीं है, तो इसमें अभी इतने अच्छे ऑप्शन नहीं है। तो इसके हम सिलेक्ट करेंगे अब अपने ऑप्शंस को कि कैसे हमने लाने हैं। तो हम इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर, डेमो। अब डेमो वाले सेक्शन को छेड़ने से पहले हम अपने साइड बार को ओपन करेंगे और प्लगइन्स पे आएंगे। प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन। सबसे पहले हमने इसमें करना है वूकॉमर्स। इंस्टॉल। हर काम में आपने पेटेंटली वेट करना है। जब तक ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होती हमने किसी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एक्टिवेट का बटन आ गया तो हम इसको क्लिक करेंगे। अभी तक देख सकते हैं आप बिल्कुल इजी है, जैसे हम अपने एंड्रॉयड फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं बिल्कुल हमने इसमें भी एप्लीकेशन ही इंस्टॉल करनी है। आप इस वूकॉमर्स को देख सकते हैं कि 5 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है, यानी कि जो स्टोर इस टाइम चल रहे हैं उन सब पर ये प्लगइन यूज हो रहा है। तो इसकी डिमांड भी आप देख सकते हैं कि कम नहीं है। जैसे एक्टिवेशन कंप्लीट होगी तो आपके सामने सेकंड ऑप्शन भी आ सकता है या आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ सकता है। अगर ऐसा ऑप्शन आएगा तो हम यहाँ पे अपने वूकॉमर्स प्लगइन को चेक करेंगे। एक्टिवेट है, एक्टिवेट हो गया हुआ है। अगर एक्टिवेट नहीं हुआ तो हम इसे एक्टिवेट करेंगे। और अगर आपके सामने ऐसा इंटरफेस नहीं आता तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, तो आपने स्किप के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका लोकेशन पूछेगा, आपने अपना लोकेशन डाल देना, पाकिस्तान, पंजाब या जौन सा भी आपका सूबा है। उसके बाद यस करोगे फिर आपके पास ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। तो प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद आपके प्लगइन वाले सेक्शन में आपको ये नजर आ जाएगा कि इंस्टॉल है। तो हमने करना है एलिमेंटर प्रो को इंस्टॉल। तो ऐड अ न्यू प्लगइन, अपलोड प्लगइन जो हमने डाउनलोड पहले किया था, यहाँ पे चूज फाइल। मेरे जिस फोल्डर में ये अवेलेबल था प्लगइन मैंने इसको सिलेक्ट किया और इंस्टॉल के बटन पे क्लिक किया। मैं वेट करूंगा जब तक इसकी अपलोडिंग कंप्लीट ना हो जाए। आपके टॉप बार में लेवल शो हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता करके ये फुल होगा।
जब ये इंस्टॉल होगा ऑटोमेटिक नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने आएगा। इंस्टॉल हो गया, इसको एक्टिवेट करेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं एक एलिमेंटर हमारे पास इंस्टॉल है, एक एलिमेंटर प्रो हमारे पास इंस्टॉल है। इसके बाद ये जब हमने थीम इंस्टॉल किया था तब प्लगइन इंस्टॉल हुए थे ये दोनों, तीसरा भी, और ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिला था, और ये हमने वूकॉमर्स बाद में इंस्टॉल किया। तो ये प्लगइन वाले सेक्शन में आके हम इनको चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल हैं। तो आप जब इस पर क्लिक करोगे आपके सामने आपके सारे प्लगइन शो हो जाएंगे कि कौन कौन से इंस्टॉल हैं। अब हेलो डॉली वर्क नहीं कर रहा और ये वाला प्लगइन वर्क नहीं कर रहा, तो हम इसको डिलीट कर दें, क्योंकि ये प्लगइन जो वर्क नहीं करता उस पर एक तो ये लाइट नहीं होती जैसा कि ये ब्लू लाइट आप देख रहे हैं, और सेकंड इसके ऊपर एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा होता है, क्योंकि ये एक्टिवेट नहीं होता। तो जो प्लगइन एक्टिवेट होता है उसके ऊपर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा या डीएक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा होगा। तो इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया और बाकी सारे एक्टिव हैं, तो देखो डीएक्टिव का ऑप्शन आ रहा है और सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो इनको हम करेंगे डिलीट। ये हो गया डिलीट। यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्शन आ रहा है कैशे रिफ्रेश का, तो इससे ये होता है कि आपके पेज की स्पीड जरा तेज हो जाती है और जो चेंजिंग्स की होती हैं सिस्टम को पता चल जाता है। तो हम इसको दबा देते हैं, तो रिफ्रेश भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, ये जो हमने थीम इंस्टॉल किया उसके बाद ये ऑप्शन आ जाता है, तो इसको हम ओपन करेंगे, इसके वेलकम पेज पे जाएंगे। अब हम उस सेकंड स्टेप को करेंगे, ये सेकंड स्टेप लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है इंपोर्ट डेमो, ताकि हम इजीली अपने स्टोर को सेट कर सकें और सिस्टम को बता सकें कि हम किस तरह की सेटिंग चाहते हैं। स्क्रॉल डाउन। अब इस पॉइंट पे आके सबसे पहले आपने अपने गूगल क्रोम की साइड बार ओपन करके डेस्कटॉप व्यू कर लेना है। इसके बाद सर्च बार में हमने लिखना है, ये वाला थीम हमें चाहिए। इस थीम का नेम आप नोट कर लें, मिनी मॉल शॉप है ये। जब आप ये लिखेंगे तो आपके सामने एक ही डेमो नीचे शो होगा, तो इसके इंपोर्ट पे आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इसका प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है, आप ये देख सकते हैं। अब इस प्रोसीजर को कंप्लीट होने में कम से कम 6 से 7 मिनट मिनिमम लगेंगे, और इस दौरान आपके स्मार्टफोन का नेट बंद नहीं होना चाहिए, आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन बंद नहीं होनी चाहिए। 5-6 मिनट में आपके सामने इतनी ज़्यादा नंबरिंग चल चुकी होगी, ये जो जनरेटिंग का ऑप्शन शो हो रहा है, तो ये मुसलसल ब्राउज करता रहता है, तो इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि ये इमेज लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं सक्सेसफुल इमेज आईडीज आ गए हैं इसमें, तो क्योंकि हमने इसको डिलीट भी करना है, तो ये हमने डेमो इसलिए किया ताकि हम इजीली अपने स्टोर को सेटअप कर सकें। तो इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे स्टोर के हालात इस टाइम क्या हैं। तो ये हमारा स्टोर था, पहले इसको रिफ्रेश करते हैं। जी बिल्कुल, हमारा स्टोर बिल्कुल ठीक हो गया है। अब हम इसको वापस से मोबाइल व्यू में कर लेते हैं। तो इसमें अभी हमारे पास डार्क मोड का ऑप्शन नहीं है, लोगो हमारा कोई नहीं है। साइड बार देखते हैं तो साइड बार में भी ऑप्शन कोई नहीं है, और यहाँ पे भी हम अपने मर्जी के ऑप्शन ऐड करेंगे। तो डेमो पे क्लिक करने के बाद सारा सिस्टम तो ठीक हो गया, मगर हमारे मुताबिक नहीं है। तो अब हम इसको अपने मुताबिक सेट करना शुरू करते हैं। तो दोबारा से हम अपने एडमिन में जाएंगे। ये हमारा एडमिन है और ये हमारा शॉप वाला है। तो एडमिन में जाने के बाद हम इसको करेंगे रिफ्रेश। साइड बार पे क्लिक करेंगे, अपने हम डैशबोर्ड पे जाएंगे। अब सेटिंग करने के लिए हम दो तरीके के ऑप्शन यूज कर सकते हैं। पहला तरीका है, जो हमने थीम इंस्टॉल किया है इसमें हमें कस्टमाइज का ऑप्शन मिल सकता है अगर हम वेलकम वाले पेज पे जाते हैं। यानी कि स्टेप 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया। स्टेप 3 है कस्टमाइज, जिसमें हम अपने स्टोर को अपने मुताबिक सेट करेंगे। तो बस ये 3 स्टेप होते हैं। तीसरे स्टेप को चाहें तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लें, या फिर हम साइड बार को ओपन करके अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कस्टमाइज का ऑप्शन है। तो बात एक ही है, जहां से मर्जी आप इसको क्लिक करके ओपन कर लें। तो फ्यूचर में भी जब आपने अपने स्टोर में चेंजिंग्स करने हैं तो आप इस कस्टमाइज को जब दबाओगे तो आप यहीं से ही करोगे। तो कस्टमाइज सेक्शन ओपन हो गया, जिससे हम अपने सारे स्टोर को कमांड देंगे कि हमने अपने स्टोर के अंदर क्या चेंजिंग्स कर। सबसे पहले ऑप्शन है जर्नल का, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसमें स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें डार्क मोड का ऑप्शन मिल गया, जो हमारा फेवरेट है।
डार्क मोड की स्टिक को हम ओपन करेंगे, पब्लिश का बटन दबाएंगे और अपने स्टोर में देखेंगे क्या चेंजिंग हुए हैं। डार्क बटन आ गया है। तो ये बटन है, वो स्विच नहीं है, स्विच ज्यादा प्यारा लगता है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, स्टाइल, जैसे कि स्टाइल 2 है, स्टाइल 3 है, मुझे स्टाइल 2 अच्छा लगता है तो मैं स्टाइल 2 को सिलेक्ट करता हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप उसको सिलेक्ट कर लेना। रिफ्रेश करेंगे, ये आ गया स्विच। अब इसके बाद आपने जब भी वापस जाना है बैक बटन नहीं दबाना, आपने इस वाले ऑप्शन से बैक जाना है ताकि आप एक स्टेप बैक जाओ जब तक आपकी सेटिंग्स कंप्लीट ना हो। तो जनरल में हमने सिर्फ एक ही सेटिंग की है अभी तक, बाकी हमारे इतने काम की नहीं है। बाकी आपके जो काम की हो आप कर लो। एक ही है सोशल मीडिया शेयरिंग, यानी कि हमारे प्रोडक्ट के नीचे जो बटन शो हो रहे थे उनको हम कस्टमाइज कर सकते हैं कि कौन से बटन हमें चाहिए कौन से नहीं चाहिए। बाय डिफॉल्ट सेटिंग ठीक है, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, चाहे तो आप चेंज कर लें। जनरल सेक्शन की सेटिंग हमने कर ली है ऑलमोस्ट। वापस चलते हैं। अब हम करेंगे अपने टॉप बार की सेटिंग, जिसमें सबसे पहले हमारा आ जाएगा लोगो। लोगो मतलब ये हमारा शो हो रहा था स्टोर पे, ये देख सकते हैं। अब हम इसको चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए पहले हमने अपना लोगो बनाना है ट्रांसपेरेंट वाला। तो उसके लिए हम डाउनलोड करेंगे अपने पास एडोबी एक्सप्रेस। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करेंगे। जैसे ही हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे हमारे सामने ऐसा इंटरफेस होगा। हमने कस्टमाइज बटन पे क्लिक करना है। कस्टमाइज, इसको आपने साइज देना है 300 बाय 150। अगर आप ऊपर नीचे साइज दोगे तो आपको फर्क आएगा लोगों के साइज में, जिसकी वजह से आपको तंगी हो सकती है। तो डन करेंगे। तो मैंने अपने स्टोर का नाम रखा है टेस्ट, तो हम इसमें इस साइज को ही डन कर लेंगे कि हमने सिंपल ही रखना है। तो अब इस टेक्स्ट को ऐड करेंगे। आपके स्टोर का जो भी नेम है आप यहाँ पे वो टाइप करोगे। इसको हम बड़ा कर लेते हैं और इसके फाउंट को अच्छा कर लेते हैं। ऐसा फाउंट अच्छा है, ऐसा है, ऐसा है, आपको जो भी अच्छा लगे। इसको आपने फुल कर लेना एंड तक। अब आपको यहाँ पे एक और पॉइंट की बात बताता हूँ कि ये जो मेरा स्टोर नेम है ये है 4 स्पेलिंग्स में। आपका हो सकता है 6 स्पेलिंग में हो, तो आप एक ही रो में लिखो। अगर आपका ज्यादा स्पेलिंग में नेम है तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके नीचे भी आप ऐड कर सकते हो। आपका नेम पूरा हो जाएगा और आप इजीली अपने स्टोर में इसको लगा सकते हो। तो फिलहाल मेरा नेम छोटा ही है तो इसको मैं सेकंड वाले सेक्शन को खत्म कर देता हूँ। तो इसी सेक्शन को बड़ा करके डाउनलोड कर लेता हूँ। अब इस टेक्स्ट को हम ब्लैक नहीं रहने देंगे क्योंकि ब्लैक पर सम टाइम हमारा लोगो अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए हम इसका कलर थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। कस्टमाइज, ये बैकग्राउंड कस्टमाइज हो रहा है, हमने सिर्फ टेक्स्ट का कस्टमाइज करना है। तो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर जो कलर का ऑप्शन आएगा हम इस पे क्लिक करेंगे, कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने ये ऑप्शन आ गए हैं। ये कलर ठीक है, आपको जो पसंद हो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है और डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। ट्रांसपेरेंट इमेज पे क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है इसको। ये डाउनलोड होकर आपकी गैलरी में आ गया एक तरह से। दोबारा से हम अपने लोगो वाले सेक्शन पे जाके इसको चेंज इमेज कर लेते हैं। अपलोड फाइल जो हमने अभी बनाई है, इसके बाद चूज इमेज पे क्लिक करना है। ये सिलेक्ट हो गया, इसको पब्लिश कर दिया। अपने स्टोर पे देखते हैं लोगो चेंज हुआ है कि नहीं। रिफ्रेश किया हमने, हमारा लोगो चेंज हो गया। साइड बार में भी हमारा लोगो चेंज हो गया। अगर आपका नेम थोड़ा लॉन्ग होगा तो आपके ये जो आइकॉन अगले वो नीचे जा सकते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि जो मैंने आपको साइज बताया है 300 बाय 150, आपने उसी साइज में अपने नेम को एडजस्ट करना है। तो कोशिश किया करो अपने स्टोर का नेम भी छोटा लिखा करो ताकि कस्टमर भी इजीली आपको अंडरस्टैंड करे। अब रिटर्न चलते हैं। जनरल सेक्शन में देखते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास। हाइडर का जो डिजाइन है वो हाइडर 6 है। अगर आप यहाँ से चेंज करोगे तो ये हाइडर जो ऊपर नजर आपको आ रहा है, ये टॉप बार जिसको हम कहते हैं, ये चेंज भी हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट ये अच्छा है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अब इसके बाद और ऑप्शन हमें जो चाहिए हम वो रखेंगे। एक और मैंने चीज इसमें एडिट करनी थी कि हम अगर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो जो पिक्चर्स हैं ये थोड़े पिक्चर्स लॉन्ग हैं। इस टाइम जो ट्रेंड चल रहा है वो बिल्कुल
आपको कह सकते हैं बॉक्स शेप का पिक्चर चल रहा है। आप अगर दराज देखो, टूफ्लिप.com पर देखो, अली एक्सप्रेस पे देखो या अमेजोन पे देखो, तो हम जब इसमें प्रोडक्ट्स अपलोड करेंगे उनका अगर साइज अगर कुछ और होगा तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम चाहेंगे कि ये जो साइज है ये बिल्कुल बॉक्स शेप का होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले बटन से बैक जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा वो कॉमर्स, इसको ओपन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको प्रोडक्ट इमेज, इसको क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे है 300 बाय 600, जिसकी वजह से बिल्कुल बॉक्स शेप पिक्चर नहीं है। हम इसको 300 ही कर देंगे, दोनों 300 वैल्यू हो गई। और जो थंबनेल इमेज है उसको भी हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके पब्लिश कर देंगे। हमने स्टोर को रिफ्रेश किया, हम देखते हैं जो हमने चेंजिंग्स की हैं अप्लाई हुई हैं कि नहीं। ये देखें, अब पिक्चर जो है हमारा बिल्कुल बॉक्स शेप में आ गया है। तो ये अच्छा भी लग रहा है, ताकि हम नेक्स्ट जो प्रोडक्ट अपलोड करें उसमें हमें प्रॉब्लम ना हो। दोबारा से एडवांस साइड पे जाएंगे, बैक बटन दबाएंगे, फिर बैक बटन दबाएंगे तो हम मेन ऑप्शंस पे आ गए। तो अब इसमें हम अपने सोशल मीडियाज को सेट करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त हमारे जो साइड बार में सोशल मीडिया शो हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं। ये सोशल मीडिया हमें नहीं चाहिए, जिसमें हमारे लिए ट्विटर गैर जरूरी है और ये वाला ऑप्शन भी गैर जरूरी है। तो यहाँ पे हम चेंजिंग्स करेंगे अपनी मर्जी के मुताबिक। तो फेसबुक ट्विटर को हम खत्म कर देंगे, हमें जरूरत ही नहीं है इसकी। फेसबुक पेज का अगर आपका लिंक है तो वो यहाँ पे डालो। फेसबुक पेज का लिंक कैसे आप कॉपी करते हो, आपके फेसबुक का लिंक जौन सा वो होता है वो आप जो अपने कस्टमर को या अपने किसी फ्रेंड को भेजते हो उस पर क्लिक करता है तो आपका प्रोफाइल ओपन होता है या आपका पेज ओपन होता है, तो वो लिंक यहाँ पे आपने डालना है। इसके बाद आपने अपने इंस्टाग्राम का लिंक डालना है, प्रोफाइल का जो भी लिंक डाला आपने अपने प्रोफाइल का लिंक डालना है। इसके बाद ये जो था ऑप्शन इसको भी हम खत्म करेंगे, हमें ये नहीं चाहिए। इनमें से यूट्यूब यूट्यूब हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे उसका लिंक भी डाल देंगे। फेसबुक का लिंक भी डालेंगे। मैं फिलहाल हैश लगा देता हूँ ताकि आपको ना आइकॉन शो हो जाए वहां पर। आपने लिंक डालने, हैश नहीं डालना यहाँ पर। इसके बाद और कौन सा एप्लीकेशन हमें चाहिए, टिकटॉक चाहिए और व्हाट्सएप चाहिए। टिकटॉक पे भी ऑलरेडी हैश डाला हुआ है, और व्हाट्सएप, इसमें व्हाट्सएप। अच्छा, व्हाट्सएप का लिंक आपने कैसे कॉपी करना होता है, आप जब व्हाट्सएप अपना ओपन करते हो तो साइड बार पे क्लिक करोगे, सेटिंग पे क्लिक करोगे, तो जहाँ पे क्यू आर स्कैनिंग का ऑप्शन आता है तो साइड पे क्यू आर शेयरिंग का ऑप्शन भी आता है। तो जहाँ पर क्यू आर शेयरिंग का ऑप्शन आता है वहां पर कॉपी लिंक का ऑप्शन भी आता है। तो वो लिंक अगर आप किसी अपने फ्रेंड को भेजते हो तो उस पर क्लिक करता है ना, तो आपका कस्टमर या आपका फ्रेंड उस लिंक पर क्लिक करने वाला डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे आता है। तो वो आपने लिंक कॉपी कर लेना और यहाँ पर व्हाट्सएप वाले सेक्शन में ऐड करना है। ये व्हाट्सएप वाला सेक्शन है, यहाँ पर आपने ऐड करना है। तो उसके बाद पब्लिश के बटन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर शो होगा कि चेंजिंग्स हो गए हैं। तो अपने स्टोर को आपने रिफ्रेश करना है, जब भी पब्लिश करना है रिफ्रेश करना है, ताकि आपको पता चले कि आपने चेंजिंग्स कर ली है। तो ये देखें, सारे इंपॉर्टेंट हमारे सोशल मीडिया सेट हो गए हैं। बहुत ईजी था, जरा भी मुश्किल नहीं है। और हम लास्ट में भी देखेंगे कि यहाँ पर भी वही आइकॉन आ रहे हैं जो हमारे साइड बार में आ रहे हैं। तो ये सारे आइकॉन आपके बिजनेस को बूस्ट करते हैं, फ्री में बूस्ट करते हैं। तो जरूर इनको ऐड करना आपने। अगर आपके ये एप्लीकेशन पे अकाउंट्स नहीं है तो आप अकाउंट्स बना लो। अब साइड बार में कोई मेन्यू नहीं है तो हम मेन्यू क्रिएट करेंगे। तो हमने क्या करना है, अपने एडमिन में जाना है, इस सिस्टम को अब हम क्रॉस कर देंगे और साइड बार को ओपन करेंगे। अपीयरेंस के सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे हमें मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा, मेन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट एक मेन्यू बना हुआ है जिसकी वजह से ये ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो आपने सबसे लास्ट पे चले जाना है और डिलीट मेन्यू को क्लिक कर देना। जैसे आप डिलीट मेन्यू को क्लिक करेंगे तो ये जो ऑप्शन है ना पेजेस वाला, ये डिम हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपके पास अब कोई मेन्यू बाकी नहीं रहा। अब आप लास्ट पे भी जाओगे तो यहाँ पे डिलीट मेन्यू का ऑप्शन खत्म हो चुका है। तो अब आपने क्रिएट मेन्यू करना है। क्रिएट मेन्यू के लिए यहाँ पे आप एक नेम डालोगे, मेन्यू, और क्रिएट के बटन पे क्लिक करोगे। अब आपका मेन्यू क्रिएट हो गया। इसकी सेटिंग हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम साइड बार को ओपन करेंगे, पेजेस पे क्लिक करेंगे, ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे।
ऑल पेजेस के क्लिक करने के बाद सेक्शन ओपन होगा जिसमें हमें सारे पेजेस शो होते हैं। तो इसमें अक्सर पेज डुप्लीकेट रेडी हो गए हैं। वो इसलिए कि एक तो हमें पेजेस मिले हैं थीम की तरफ से, और एक हमने जब प्लग इन इंस्टॉल किया था वो कॉमर्स का, उसकी वजह से पेज रेडी हुए हैं। तो हर पेज की एक वैरायटी हम रखेंगे अपने पास, जो डुप्लीकेट वैरायटी है उसको हम करेंगे खत्म। तो जैसे कि अबाउट में एक ही वैरायटी है जिसको रहने देंगे, इस तरह ब्लॉग में एक ही वैरायटी है, इसको रहने देंगे। अब कर्ट में दो आ गए हैं, तो एक कर्ट लिखा हुआ है कर्ट पेज, तो इसको हम रहने देंगे, और जो सिंपल कर्ट है इसको खत्म कर देंगे, सिलेक्ट करेंगे फिलहाल। इसी तरह चेकआउट में भी ड्यूल हुआ हुआ है, तो इसको सेकंड वाले को सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह कंपेयर में एक ही है, कॉन्टैक्ट में एक ही है। इसके बाद होम पेज 2 और ये 3 इसको भी डिलीट करेंगे। इस तरह माय अकाउंट में ये वाले पेज को हम रख लेंगे जिसका टाइटल लॉन्ग है, और ये जो सिंपल वाला है ये डुप्लीकेट रेडी हुआ है, इसको खत्म करेंगे। इसी तरह प्राइवेसी पॉलिसी का एक ही पेज है, रिफंड पॉलिसी का एक ही पेज है, बल्कि दो है रिफंड पॉलिसी के। नीचे वाले को सिलेक्ट कर लो या ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लो, आपकी मर्जी है। अब सिंपल पेज है इसको भी क्लियर करेंगे हम। इसके बाद शॉप पेज भी दो रेडी हो गए हैं, तो सिंपल वाले शॉप पेज को खत्म करेंगे। और ये हमारा होम पेज है, इसको नहीं करना। और विश लिस्ट का भी एक ही है, इसको भी नहीं करना। तो टोटल जो डुप्लीकेट थे वो हमने सिलेक्ट कर लिए हैं, और जो डुप्लीकेट नहीं है उनको हमने रहने दिया। तो ये कॉम्बिनेशन आपने याद रखना है। तो सबसे एंड पे आके सिलेक्ट, इसको डस्टबिन में डाल देना, अप्लाई। अब देख सकते हैं कि सब पेज एक एक ही रह गए हैं, कोई भी एक्स्ट्रा डुप्लीकेट पेज नहीं है हमारा। अब हम दोबारा से मेन्यू पे जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करके ये पेजेस वाला सेक्शन है, इसको ओपन कर लेना हमने। तो ऑल पेजेस पे क्लिक करके सिलेक्ट ऑल और यस कर देना। तो कोई भी ऑप्शन शो नहीं होता, तो जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन पता चलेगा कि सारे पेज आ गए हैं। तो यहाँ पे हम इनकी करेंगे सेटिंग कि पहले कौन सा है बाद में कौन सा आना चाहिए। तो सबसे पहले वाले पेज को सेट करेंगे हम। सबसे पहले होम, उसके बाद हमारा है माय अकाउंट, उसके बाद ये अबाउट वाले को सबसे नीचे लेके जाएंगे, कॉन्टैक्ट वाले को भी सबसे नीचे लेके जाएंगे, इसी तरह शॉप वाले को ऊपर ले जाते हैं। ये हो गया होम पेज, माय अकाउंट, और यहाँ पे जो शॉप पेज है इसको हम एडिट करके ऑल प्रोडक्ट लिख देंगे, क्योंकि इस पे क्लिक करने के बाद ना ऑल प्रोडक्ट्स ही शो होते हैं। तो शॉप के नाम से एकदम कस्टमर ना कंफ्यूज हो जाता है कि पता नहीं शॉप पे तो मैं ऑलरेडी हूँ, तो अब कौन सी शॉप पे आगे जाना है। इसी तरह होम पेज का भी नेम हम ठीक करेंगे, क्योंकि इसका नेम खाली होम होना चाहिए। ये जो एक्स्ट्रा वर्डिंग है इसको खत्म किया हमने और खाली होम किया। तो अब ये जैसे आपको सेटिंग अच्छी लगती है आप इनको स्टेप बाय स्टेप सेट करके नीचे वाले सेक्शन पे आओगे, इन सबको चेक मार्क करोगे और सेव पे क्लिक करोगे। आप स्टे करो। नेक्स्ट स्टेप, अपने आप विंडो अपडेट हो गई है। तो अब हम देखते हैं अपने स्टोर पे क्या चेंजिंग्स आए हैं। रिफ्रेश किया, साइड बार को ओपन किया, तो देखें सारे हमारे पेजेस शो हो गए हैं। होम, माय अकाउंट, ऑल प्रोडक्ट, तो जिस तरह से हमने तरतीब लगाई थी वैसे ही शो हो रही है। तो अब हमारे पास अगला स्टेप क्या है। अब हम इस स्टोर पे अगर हम एफिलिएट प्रोडक्ट लगाते हैं तो मजीद कोई सेटिंग की जरूरत नहीं है। अगर हमने इसमें ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट लगाने हैं या अपने प्रोडक्ट लगाने हैं, तो हमें हो सकता है कस्टमर को कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी देना हो। मैंने अलग ब्राउजर में इसलिए शॉप को ओपन किया कि मैं आपको दिखा सकूं कि इस टाइम हमारे पास कस्टमर लॉग इन नहीं कर सकता, और कस्टमर हमें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं दे रहे हम कस्टमर को, तो हमने कैसे ऑन करने। जैसे हमारा कस्टमर माय अकाउंट पे क्लिक करता है तो यहाँ पे रजिस्टर अकाउंट का ऑप्शन ही नहीं है। लॉगिन का तो है मगर रजिस्टर का ऑप्शन ही नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शंस कैसे आपने ऑन करने हैं, कैश ऑन डिलीवरी का और हमारा कस्टमर हमारे पास लॉग इन कर सके। तो हमने जाना है अपने एडमिन में, और इसके बाद जाना है सेटिंग्स में, इसके बाद जाना है जनरल में, और यहाँ से हमने इजाजत देनी है
कि रजिस्टर हमारे मेंबर कैसे करें। इस पे टिक मार्क किया और यहाँ पे एज अ सब्सक्राइबर है, इसको हमने चेंज करके कस्टमर कर देना है और स्क्रॉल डाउन करके सेव कर देना है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसको रिफ्रेश करके कि यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन भी आ जाएगा, मगर अभी तक रजिस्टर का ऑप्शन नहीं आया, मगर हमने रजिस्टर का ऑप्शन ऑन कर दिया। तो इसके लिए हम यहाँ पे ऑप्शन को कैसे लेकर आएंगे, हमने जाना है वूकॉमर्स में, सेटिंग्स में जाना है और सबसे पहले जनरल सेटिंग में आप अपने एड्रेस को ठीक करेंगे। अगर एड्रेस ठीक है तो गुड है। इसके बाद हमने करनी है अपनी करेंसी सिलेक्ट। अगर आप पाकिस्तान के लिए स्टोर बना रहे हैं तो फिर पाकिस्तानी करेंसी होनी चाहिए, और अगर आप पाकिस्तान से बाहर के लिए स्टोर बना रहे हैं तो फिर बाहर की करेंसी होगी। तो कोई भी स्टोर जब आप रेडी करते हैं वो पूरी दुनिया के लिए एक ही बार में रेडी होता है, बस उसके अंदर की सेटिंग्स बताती हैं कि ये किस मुल्क के लिए डिजाइन किया गया है। तो काफी स्टूडेंट्स का मेरे क्वेश्चन था कि हमने बाहर के लिए लॉन्च करना है तो वो कैसे करना है, तो यहाँ से ही हम डिसाइड करते हैं हमने किस मुल्क के लिए लॉन्च करना है। करेंसी सिलेक्ट हो गई, सेव कर दिया। इसके बाद अगले सारे ऑप्शन हैं जैसे कि प्रोडक्ट्स, शॉपिंग, पेमेंट्स, प्राइवेसी। तो हम अब इसके बाद जाएंगे अकाउंट्स पे, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम्स था कि हमारे कस्टमर को लॉगिन का ऑप्शन नहीं था। तो यहाँ से हम चेक मार्क करेंगे कस्टमर लॉगिन कर सकता है ड्यूरिंग चेकआउट, और क्रिएट अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। इसी तरह अलाउ कस्टमर, ये हमने चेक मार्क कर दिए। बाकी ऑप्शंस को हम रहने देंगे और सेव कर देंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे इस पेज पे कस्टमर लॉगिन कर पाता है कि नहीं। जी बिल्कुल, अब रजिस्टर का एक सेक्शन आ गया है जहाँ पे कस्टमर रजिस्टर कर सकता है अपना ईमेल डाल के। अगर कस्टमर रजिस्टर ना भी करे वैसे ही ऑर्डर दे सकता है। अगर कस्टमर रजिस्टर कर लेता है तो उसके पास एक हिस्ट्री बाकी रहती है कि उसने कब कौन सा ऑर्डर किया था, उसका कौन सा ऑर्डर वापस किया, कौन सा ऑर्डर उसको आ गया है। तो ये काफी अच्छा सिस्टम है जो कि इजीली एक्टिवेट हो गया हमारा। इसके बाद हम जाएंगे पेमेंट्स में। तो यहाँ से हम इजाजत देंगे कि हम कैश ऑन डिलीवरी अपने कस्टमर को देंगे। ये हमने बटन ऑन किया कैश ऑन डिलीवरी का और क्लिक कर दिया। अगर आप ये बटन ऑन नहीं करेंगे तो हमारा कस्टमर हमें कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर नहीं दे सकेगा। और इसके ऊपर वाला ऑप्शन है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, जहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट नंबर वगैरह डाल देंगे तो सिंपल कस्टमर आपके अकाउंट में पेमेंट सेंड करेगा, उसका स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर देगा तो आपको पता चल जाएगा इसने पेमेंट कर दी है। तो एक इसके लिए स्पेशल प्लगइन भी होता है कि कस्टमर स्क्रीनशॉट जब ऑर्डर सबमिट कर रहा हो तब ही आपको साथ पैच करके दे दे तो ऑनलाइन पेमेंट कर दे। तो मोस्टली कस्टमर अगर आप सेपरेट स्टोर बना रहे हो तो लोग एतबार नहीं करते, तो कैश ऑन डिलीवरी ही करते हैं, क्योंकि मार्केट प्लेस में तो लोग एतबार कर लेते हैं, उनको पता होता है कि थर्ड पर्सन आपकी जिम्मेदारी उठा रहा है। तो कैश ऑन डिलीवरी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, तो हमने ये भी ऑन कर दिया। तो अब हम देखते हैं हमारे पास कस्टमर के कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आया है कि नहीं। यहाँ से एक प्रोडक्ट हम ऐड कर लेते हैं कार्ट में और चेकआउट करते हैं इसको। चेकआउट हो रहा है, एड्रेस मांग रहा है हमसे और ऐड स्पेशल नोट का ऑप्शन भी और कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन आ गया। अब इसके अंदर हमारे कस्टमर के पास कूपन कोड का ऑप्शन नहीं है। कैश ऑन डिलीवरी का तो है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने कस्टमर को कूपन वगैरह भी दो ताकि कस्टमर आपको इंटरेक्ट होता रहे, आप किसी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दे दो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने एडमिन में जाएंगे। में आते हो तो जनरल वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आप स्क्रॉल डाउन करोगे जहाँ पे हम अपना एड्रेस डालते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अनेबल यूज दी कूपन कोड्स। अगर आप इसे अनचेक कर दोगे तो ये फैसिलिटी आपके कस्टमर के पास से खत्म हो जाएगी, और अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो ये फैसिलिटी आ जाएगी। तो उसके बाद सेव चेंजिंग पे क्लिक करोगे तो ये सेटिंग सेव हो जाएगी। तो अब कह रहा है कि आप वूकॉमर्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें जो कि शॉपिफाई जैसा होता है, जिसमें से हमको प्रोडक्ट अपलोड करना बहुत ईजी होता है। तो आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इसको जब ओपन करोगे तो फर्स्ट स्टेप पे आपका साइट एड्रेस मांगेगा या क्रिएट स्टोर मांगेगा। तो स्टोर तो आप क्रिएट कर चुके हो तो आपने लॉगिन का
बटन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने अपना स्टोर का नेम डालना है, जैसे मेरे स्टोर का इस टाइम नेम है test.2flip.com, तो आपने ऐसे ही डालना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद अपना ईमेल देना है, जो आप अपना ईमेल डालते हो लॉगिन करते वक्त वर्डप्रेस में एडमिन साइट पे। उसके बाद पासवर्ड डालना है वही वाला, तो आपका ऐप लॉगिन हो जाएगा। तो आप ऐप लॉगिन करके उसमें से प्रोडक्ट अपलोड करो, बहुत ईजी है। आप चाहो तो अपने इस एडमिन में से भी प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हो। तो अगर आपने एडमिन में से प्रोडक्ट को अपलोड करना है, तो साइड बार को ओपन करोगे, ये प्रोडक्ट वाला सेक्शन है, इसको ओपन करोगे। यहाँ पे आप नई कैटेगरीज को बना सकते हो और यहाँ से न्यू प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो। यहाँ से अपने सारे प्रोडक्ट जो अपलोड हुए हैं उनको देख सकते हो, और यहाँ पे जो आपके प्रोडक्ट पर रिव्यूज आते हैं उनको देख सकते हो। तो हम ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, आपको एक सेटिंग समझानी है। जब आप प्रोडक्ट अपलोड करते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है। तो जिस प्रोडक्ट को आप ओपन करोगे और ये स्टार वाले बटन पे क्लिक करोगे, तो ये है फीचर्ड, यानी कि इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। अब मैंने फिलहाल एक पर क्लिक किया तो ये एक प्रोडक्ट फीचर्ड लिस्ट में ऐड हो गया। और अगर मैं ज्यादा पे इकट्ठा क्लिक करना चाहूँ कि जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं, जिनके रेट्स कम हैं, जो आपको पसंद है, जिनको आप ज्यादा प्रमोट करना चाहते हो, उनको आप ये वाला टिक मार्क लगाओगे। इसका फायदा ये होगा कि आपके स्टोर पे आने वाला विजिटर सबसे पहले इन प्रोडक्ट्स को देखेगा। तो जिस प्रोडक्ट पे मैंने चेक मार्क लगाया था, तो ये देखें वो ऐड हो गया। अगर हमने इकट्ठा सबको सिलेक्ट करना है, तो नीचे जाएंगे हम सबसे, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर लिया और जिन जिन प्रोडक्ट्स को हमने एडिट करना है उनको सिलेक्ट कर लिया। जिस तरह की मैंने 4 प्रोडक्ट सिलेक्ट किए, तो इन पे अप्लाई किया एडिटिंग। अब यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा सेक्शन ओपन हुआ है, जिसमें हम कैटेगरी सबकी इकट्ठी चेंज कर सकते हैं या सबको इकट्ठा फीचर्ड लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो ये चारों को इकट्ठा मैं फीचर्ड लिस्ट में ऐड करने लगा हूँ फिलहाल, बाकी सेटिंग्स को मैंने नहीं छेड़ा और अपडेट कर दिया। अब ये सारे प्रोडक्ट इकट्ठे फीचर्ड लिस्ट में ऐड हो गए हैं। तो ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 4 प्रोडक्ट को आपने अपडेट किया सेटिंग। तो ये सबसे लास्ट वाले 4 प्रोडक्ट्स थे। एक ये हो गया हुआ है, दूसरा ये भी हो गया हुआ है, इसी तरह तीसरा और चौथा, ये देखिए ऑटोमेटिक ये हो गए हैं जो मैंने कमांड दी थी। तो ये काफी इजी है फीचर लिस्ट में ऐड करना। तो फीचर लिस्ट का जो सेक्शन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अपने मोबाइल से हमने इतनी ही सेटिंग करनी थी और इस सेटिंग में कंप्लीट हो गया। अब आपने ये जो स्लाइडर है ये कैसे चेंज करने हैं, और ये जो राइटिंग है ये कैसे चेंज करनी है, और ये जो बॉक्स है सिर्फ एक आ रहा है, और इस बॉक्स में मैं चाहता हूँ कि फीचर लिस्ट वाला ये बॉक्स हो, बाकी सारी डिलीट कर दें हम, और न्यू अराइवल वाला बॉक्स इसके नीचे हो। और जो न्यू अराइवल वाला बॉक्स हम बनाएंगे उसका जो डिजाइन है इस तरह का नहीं रखेंगे, जैसे कि मैंने अपने स्टोर पे डिजाइन रखा हुआ है लिस्ट व्यू वाला, वैसा रखेंगे। जैसे कि मैंने अपने होम पेज पर ये स्लाइडर चेंज किए हैं, और ये गूगल एडसेंस से अप्रूव करने के बाद जो हम कोड लगाते हैं तो एड्स चल रहे हैं, इसके बाद ये ऐड चल रहे हैं, ये सारी सेटिंग आप करोगे लैपटॉप पे। तो जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो मेरी टीम से करवाएंगे, और जिनके पास लैपटॉप अवेलेबल है तो मैं लैपटॉप की एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें आप अपने होम पेज को डिजाइन करते हो। तो ये वाले लिस्ट व्यू को हम एक बनाएंगे, एक हम सेक्शन बनाएंगे जिसमें लिस्ट व्यू आए, जिसमें हमारे ऑल प्रोडक्ट न्यू शो हो जाएंगे, और एक हमारा फीचर लिस्ट वाला सेक्शन हो जाएगा जैसे कि सिंपल है, ताकि हमारे स्टोर में ना वैरायटी ज्यादा आ जाए। तो हमारा ऑलमोस्ट स्टोर कंप्लीट हो गया है। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है और आपने मेरी टीम से गूगल एडसेंस से अप्रूव करवाना है और आपने अपने होम पेज को सेट करवाना है, तो सिंपल आप वो हमारी टीम को ही ये वैसे दे दो टास्क, तो ठीक है क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो वो आपको 2 सेक्शन रेडी कर देंगे, एक फीचर्ड वाले को ऊपर ही रहने देंगे, जो न्यू अराइवल वाला है वो इसके नीचे रेडी कर देंगे आपको, जो लिस्ट व्यू में हो जाएगा। इसकी वजह से आपका एक तो पेज ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा, और आपको गूगल एडसेंस से भी वो कनेक्ट कर देंगे। तो गूगल एडसेंस से कनेक्ट करने का फायदा ये है कि पर मंथ हमें अर्निंग आएगी, चाहे हमें वो $2 आए, चाहे वो हमें $100 आए। तो अब इस पे ये डिपेंड है कि आपके पास कितने ज्यादा व्यूज आते हैं, तो उतनी ज्यादा आपको अर्निंग होगी। इसी वीडियो में मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ कि आपने प्रोडक्ट अब अपलोड कैसे करना है। तो सबसे पहले इन प्रोडक्ट को आपने डिलीट कर लेना है, ये जो डेमो प्रोडक्ट है। इसके लिए हम अपने वर्डप्रेस में जाएंगे, साइड बार को ओपन करेंगे, ऑल प्रोडक्ट्स को क्लिक करेंगे और सिलेक्ट ऑल को क्लिक करेंगे। सिलेक्ट ऑल को करना है, सबसे लास्ट पे मिलेगा ऑप्शन, ये सिलेक्ट ऑल हो गए।
और इन सबको हम कर देंगे डिलीट। अब ये प्रोडक्ट ज्यादा थे एक पेज से, तो फिर दोबारा से हम वही रूल करेंगे इस पर। ये सारे प्रोडक्ट डस्टबिन में चलेंगे मगर अभी डिलीट नहीं होते। डस्टबिन को ओपन करेंगे और एम्प्टी कर देंगे। इस टाइम सारे प्रोडक्ट डिलीट हो गए हैं। मैं आपको शॉप पे चेक करवाता हूँ। ये देखें सारे प्रोडक्ट खत्म हो गए। तो अब हमने अपने प्रोडक्ट लाजमी लगाने हैं ताकि गूगल एडसन जब हमारे स्टोर का व्यू करे, यानी कि जो उनकी टीम रिव्यू करेगी हमारे स्टोर का, तो उनको पता चले कि हमारे सारे प्रोडक्ट अपने हैं। तो प्रोडक्ट कैसे लगाने हैं आपको मैंने ऐप लॉगिन का तरीका बता दिया। आपने वूकॉमर्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसको अपने करना है ओपन। तो जब आप वूकॉमर्स का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस होता है जब आप लॉगिन कर लेते हो। तो प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए आपने इस बटन पे क्लिक करना है। और अगर आपने एफिलिएट प्रोडक्ट चढ़ाना है तो आप इस वाले सेक्शन का यूज करोगे। अगर आपने सिंपल प्रोडक्ट चढ़ाना है, सिंपल मतलब एक रेट हो और कस्टमर ऑर्डर करे ऐड टू कार्ट करके आपके ही स्टोर पे, तो आपको ऑर्डर सबमिट हो जाए। तो ये वाले सिंपल प्रोडक्ट में आपका प्रोडक्ट आपके पास मौजूद भी हो सकता है या आपका वो प्रोडक्ट हो सकता है जो आपने कस्टमर को ड्रॉप शिप करवाना है। तो ईजी है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप एफिलिएट प्रोडक्ट ही अपलोड करोगे। तो एफिलिएट प्रोडक्ट कैसे अपलोड करते हैं पहले तो मैं आपको वो सिखाऊंगा, क्योंकि मेरे स्टोर पे सारे एफिलिएटेड प्रोडक्ट अपलोड है। इसका मुझे फायदा क्या है कि कोई भी कस्टमर अगर मेरे स्टोर पे आता है या मैं किसी को अपने स्टोर पे बुलाता हूँ तो वो अपने आप ऑर्डर करेगा, अपने आप मार्केट प्लेस को वो ऑर्डर पहुंचा देगा। तो बस मुझे कमीशन आ जाएगा और अगर व्यू करता है उसका मुझे प्रॉफिट मिलेगा गूगल एडसन से, और अगर ऑर्डर करता है तो उसका प्रॉफिट मुझे मिलेगा टूफ्लिप.com से। तो मेरा काम सिर्फ इतना है कि प्रोडक्ट यहाँ पे लगा दिए, कस्टमर अपने आप ऑर्डर करेगा और आगे प्रोसीजर टोटल ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा। और अगर हम इसमें अपना प्रोडक्ट लगाते हैं तो वो हमें कस्टमर को पहुंचाना होता है। उसमें आपको यहाँ पे टोटल डैशबोर्ड पे सेल्स शो होंगी, जो कि शॉपिफाई वाले भी दिखाते हैं आपको कि इतनी हमारी सेल्स हो गई हैं, और ये सारा सिनेरियो है। तो यहाँ से आप एप्लीकेशन में हर चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो। एडमिन पैनल लॉग इन करना, आपने अपने स्टोर का व्यू करना है, कोई नया कूपन कोड बनाना है अपने कस्टमर को डिस्काउंट देने के लिए, और आपके कस्टमर ने क्या रिव्यूज दिए हैं, जो आपके एडमिन वर्डप्रेस डैशबोर्ड में चीजें शो होती हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको इसने यहीं पर ही एप्लीकेशन में ही दे दी है, ताकि बार बार आपको आपका वर्डप्रेस एडमिन लॉग इन करने की जरूरत ना रहे। तो अब हम करते हैं प्रोडक्ट को अपलोड। एक्सटर्नल लिंक प्रोडक्ट, और यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं डेमो के लिए कि प्रोडक्ट हमने अपलोड करना है। तो मैं आपको बताने लगा हूं कि आपने एफिलिएट प्रोडक्ट कैसे अपलोड करना है। एफिलिएट प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए पहले आपने टूफ्लिप.com में एफिलिएट अकाउंट खोलना है। फिलहाल मेरे पास अकाउंट नहीं है, अकाउंट खोलने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको प्रोडक्ट अपलोड करने का तरीका भी बता देता हूँ और एफिलिएट प्रोडक्ट अपलोड कैसे करते हैं उसका भी तरीका बता देता हूँ। जो आपको प्रोडक्ट पसंद है आपने इसको करना है ओपन। मैंने प्रोडक्ट को ओपन किया। तो अगर आपका एफिलिएट अकाउंट रेडी होगा तो आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बटन शो होगा। उस बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो उस प्रोडक्ट का लिंक कॉपी होगा, जो कि स्पेशल लिंक होगा। आपने उसको ही कॉपी करना है। फिल वक्त मैं आपको डेमो के लिए समझाने लगा हूँ। आप इसके सबसे पहले पिक्चर डाउनलोड करोगे, डाउनलोड पिक्चर, डाउनलोड पिक्चर और डाउनलोड पिक्चर। दो कर लो, तीन कर लो या एक कर लो, ये आप पे डिपेंड है। इसके बाद इसके टाइटल पे लॉन्ग प्रेस करना है और आपने इसका टाइटल कॉपी कर लेना है। मैं एक स्टेप बैक चले जाता हूँ ताकि इजीली टाइटल इसका कॉपी कर लूँ। लॉन्ग प्रेस करके कॉपी लिंक टेक्स्ट। कॉपी लिंक टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो टाइटल है ना सिर्फ वही कॉपी हो, इसका लिंक कॉपी ना हो। तो मैं टाइटल की जगह पे पेस्ट करूंगा तो ऑटोमेटिक टाइटल आ गया। इमेज पे क्लिक किया, चूज डिवाइस में से सिलेक्ट कर लूंगा। जो सबसे पहले पिक्चर सिलेक्ट करूंगा वो सबसे पहले शो होगी, यानी कि थंबनेल इमेज। कस्टमर जब प्रोडक्ट कस्टमर के सामने आता है तो उसके सामने जो पिक्चर आती है वो, उसके बाद जब क्लिक करेगा उसके साथ मजीद गैलरी की इमेज शो होंगी। तो सिलेक्ट कर दिया, ऑटोमेटिक अपलोड होते रहेंगे। एक स्टेप बैक चले जाएंगे। इसके बाद हमने इसकी डालनी है प्राइस। प्राइस अगर आप एफिलिएट प्रोडक्ट चढ़ा रहे हैं तो सेम वही प्राइस आप चढ़ाएंगे जो मार्केट प्लेस दिखा रहा है। कस्टमर को उतने का ही मिलेगा प्रोडक्ट जितने का आप दे रहे हो, जितने का वो मार्केट प्लेस दे रहा है। तो उसके लिए कोई नुकसान वाली बात नहीं है। आपके थ्रू बिकेगा तो आपको उसका बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे डाला हुआ है 1950 और 1230। वैसे इसका रेट है रेगुलर प्राइस 1950 और इस टाइम मिलेगा 1230 का।
तो कुछ प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर एक ही प्राइस होती है, तो ऊपर वाली ही सिर्फ आपने डाली, नीचे वाली नहीं डालनी। तो एक स्टेप बैक आ गए तो ये ऑटोमेटिक सेव होता जाता है। अगर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आप अगर आपने डालनी है तो डाल लो, नहीं तो रहने दो। तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम डालेंगे, अदरवाइज हम रहने देंगे। इसी तरह इसके बाद थर्ड सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको फिल नहीं करोगे तो आपको प्रॉफिट आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपने लिंक डालना है, जो आपको स्पेशल लिंक एफिलिएट मिलेगा, जो मैंने आपको बताया कि जो एक्स्ट्रा बटन होता है वहां से आपने कॉपी करना है। तो फिलहाल मैं डेमो के लिए इसी का लिंक डाल देता हूँ। कॉपी लिंक एड्रेस। आपने ये वाला लिंक नहीं डालना, आपने अपना स्पेशल लिंक यहाँ पे डालना है। तो बटन पे आप जो चाहो लिख दो, ऑर्डर नाउ या बाय नाउ, जो लिखोगे कस्टमर को वही शो होगा। तो मैं अक्सर लिखता हूँ ऑर्डर नाउ। एक स्टेप बैक जाओगे तो आपके सामने हो गया ऑर्डर नाउ। ये तीन चीजें फिल करना जरूरी है, टाइटल और प्रोडक्ट की पिक्चर, रेट, और फोर्थ है आपने यहाँ पे लिंक डालना है जिसकी वजह से कस्टमर ये प्रोडक्ट खरीद सके। इसके बाद बाकी चीजों को आप सिलेक्ट करो या ना करो। यहाँ से ऐड मोर डिटेल में आप कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो या नहीं करना, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को ऐड करना है कि नहीं करना, वो आपकी मर्जी है। तो आप पब्लिश के बटन पे क्लिक करोगे तो ये प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएगा। आपने मेक श्योर करना है कि ये पिक्चर्स शो होनी चाहिए। सम टाइम इंटरनेट स्लो होता है तो पिक्चर लोड नहीं होती, बाकी डाटा आप 1 मिनट में ही फिल कर लेते हो, और आप इसको दबा दोगे पब्लिश को तो पिक्चर साथ ऐड नहीं होते, पिक्चर रह जाते हैं। तो पहले पिक्चर को आपने देख लेना अच्छी तरह ब्राउज हो गए हो और वो अपलोड हो चुके हैं। तो अब आप अपने स्टोर पे देखते हैं कि ये प्रोडक्ट अपलोड हुआ है कि नहीं। बेस्ट सेलिंग के ऑप्शन में नहीं आएगा, न्यू प्रोडक्ट के सेक्शन में सबसे पहले प्रोडक्ट हमें शो होगा। ये प्रोडक्ट हमने अपलोड किए, तो हम देख सकते हैं ऑर्डर नाउ के बटन पर अगर कस्टमर क्लिक करता है तो हमारे स्टोर में हमें ऑर्डर नहीं ये करेगा, ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट जगह पे चले जाएगा जहां पे इसने ऑर्डर सबमिट करना है। तो अगर तो ऑर्डर सबमिट करेगा तब हमें प्रॉफिट मिलेगा। अगर इसका यहाँ पे आके माइंड चेंज हो गया कि नहीं करना, तो अगर ये वापस जाता है तो दोबारा से हमारे ही स्टोर पे वापस चले जाएगा। तो पहली बात है कि कस्टमर हमारे स्टोर पे अंडरस्टैंडिंग करेगा उसने लेना है कि नहीं लेना है। जब उसका पक्का इरादा होगा लेना है तो वो फिर ही ऑर्डर नाउ बटन पे क्लिक करेगा। तो जब क्लिक करेगा तो फिर वो ऑर्डर भी सबमिट करेगा। और जो प्रोडक्ट हमारे स्टोर पे लगे हुए हैं, इन प्रोडक्ट की अपनी आइडेंटिटी है। और अगर हमारे स्टोर पे ज्यादा लोग आते हैं तो हर प्रोडक्ट की ऑटोमेटिक एसईओ होती है। एसईओ मतलब इस प्रोडक्ट के टाइटल रिलेटेड कुछ भी गूगल पे कोई कस्टमर सर्च करेगा तो उसको ये प्रोडक्ट शो होगा। तो उस तरह से भी हमें कस्टमर आएंगे और हमारी अपनी कोशिश से भी कस्टमर आएंगे। हमारी कोशिश क्या होगी वो मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। सोशल मीडिया पे हमने ज्यादा से ज्यादा अपने स्टोर को प्रमोट करना है। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स का था कि हम अगर अपने स्टोर की एड चलाते हैं या अपने स्टोर पे जो प्रोडक्ट पड़े हैं उसकी एड चलाते हैं और गूगल एडसेंस जैसे कि अप्रूव है मेरा स्टोर, इस पे एड शो है, तो उसका रेवेन्यू हमें मिलेगा। जी बिल्कुल, आपको रेवेन्यू तो मिलेगा। जब भी व्यू आपको रैंडम आएगा आपको रेवेन्यू मिलेगा, मगर ये जो रेवेन्यू मिलता है ये बहुत थोड़ा होता है। और जब आप एड लगाते हो पैसे दे के वो काफी ज्यादा चार्ज करते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो एड चल रहा है इसका 40% रेवेन्यू मुझे मिलेगा और जो 60% है वो गूगल ने रखना है। तो मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, अगर कस्टमर 1 सेकंड के लिए आता है तो उसको ऐड शो होता है, तो वो एक व्यू हो गया। और इस तरह अगर हम नीचे जाते हैं तो ये एक और व्यू हो गया, ये 2 व्यू हो गए, तो ये व्यू हो गया। अगर कस्टमर इस पे क्लिक करेगा तो उसका अलग से रेवेन्यू हमें मिलता है, और अगर खाली देखता है उसका बिल्कुल कम रेवेन्यू मिलता है। तो इस तरह से रेवेन्यू चेंज होता रहता है। तो अगर आप एड चलाकर एड से कमाना चाहते हो तो वो आपका लॉस ही है, फायदा नहीं। बट ये एक फायदा ये है कि जहां पे ज्यादा लॉस होना है वहां पे थोड़ा कम लॉस होगा। बट मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आपने साथ में एडसेंस से भी अर्निंग करनी है तो आप नॉर्मल फ्री वाला जौन सा ऑप्शन है वही चूज करो और अपने प्रोडक्ट्स को लगाओ। इजीली आप सेल्स जनरेट कर लोगे। आपको पता भी चल जाएगा एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद कि कौन से प्रोडक्ट आपके बिकते हैं, क्योंकि आपके टू फ्लिप के डैशबोर्ड पे आपको पता चलता रहता है कि कितने प्रोडक्ट आपके सेल हुए और कितने रिटर्न आए। तो इससे आपको ये अंदाजा हो सकता है कि आप अपना अगर कारोबार शुरू करने लगे हो या कोई प्रोडक्ट खरीदने लगे हो, आपको पता होगा ये प्रोडक्ट कितना आप बेच सकते हो, ये प्रोडक्ट फ्लॉप है या नहीं, और इसमें आपको कितना मार्जिन बच सकता है। तो इससे आपको ये भी एस्टिमेट हो जाएगा, आपका कोर्स भी हो जाएगा और आप इजीली इस बिजनेस में ऐड भी हो गए हो। मेरे कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन था कि हम फेसबुक मार्केट प्लेस में बेच लेते हैं। अब फेसबुक मार्केट प्लेस में अगर आप जाते हैं वहां पे एक तो प्रोडक्ट लगाया, अगर नहीं बिकेगा तो कोई फायदा नहीं, फजूल आपका टाइम वेस्ट हुआ। इधर आप प्रोडक्ट लगाते हो, कस्टमर आते हैं आपके पास, तो आपको व्यू के भी पैसे मिल रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखते हो कि आपको ये स्टोर महंगा पड़ रहा है तो ये मैं आपको खरीद के दूंगा, आपने इस चीज की फिक्र नहीं करनी। अब आप अगर किसी सोशल मीडिया मार्केट प्लेस में बनाते हो, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कोई पेज बना लेते हो,
तो उसमें ये होता है कि जिन्होंने प्रोडक्ट नहीं खरीदने होते वो भी मैसेज कर रहे होते हैं बार बार, और जिन बेचारों ने प्रोडक्ट खरीदना होता है वो भी बेचारे मैसेज कर रहे होते हैं। तो सबको आप मैसेजेस के जवाब दे दे के थकते रहते हो, और जिसने प्रोडक्ट लेना होता है समटाइम आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, और जिसने नहीं लेना होता उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर देते हो। तो स्टोर के होने की वजह से आधे से ज्यादा जो रश है वो खत्म हो जाता है, ऑटोमेटिक सारा डील हो जाता है। तो कस्टमर सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आपसे क्वेश्चन करेगा कि यार ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है, रिटर्न का क्या सीन है, इस तरह की चीजें कर सकता है। बाकी कस्टमर अपने आप ही अंडरस्टैंड कर लेता है, आपको समझाने की कस्टमर को जरूरत नहीं होती। तो प्रोफेशनल स्टोर होना अच्छा है, और प्रोफेशनल स्टोर होने से आपका एक नाम बिल्ड होता है और कस्टमर पे एक इंप्रेशन पड़ता है कि आप वाकई में एक बिजनेस प्रॉपर कर रहे हो। इस वीडियो में आप सीख गए हो कि आपने कैसे स्टोर अपना डिजाइन करना है। तो बहुत सिंपल है,